हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं और देव यज्ञ करते हैं। देव यज्ञ में भी अंत में समर्पण किया जाता है और ब्रह्म यज्ञ में भी समर्पण किया जाता है। समर्पण की प्रार्थना है। ब्रह्म यज्ञ में जो समर्पण प्रार्थना है, वहां पर समर्पण का फल बताया कि जब हम ईश्वर की आज्ञा पूर्वक उत्तम उत्तम कर्म करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। धर्म में श्रद्धा होती है, धर्म में दृढ़ता आती है और अर्थ और काम भी हम धर्म पूर्वक प्राप्त करते हैं, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र में जो समर्पण की प्रार्थना की गई है, वहां पर पंचमा यज्ञ विधि में समर्पण प्रार्थना देव यज्ञ के अंतर्गत किस अंश में है? ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, इस मंत्र के माध्यम से समर्पण की प्रार्थना भी है और उसका फल भी समझना चाहिए। ये जो हम परोपकार के लिए कर्म करते हैं, वो आपकी आज्ञा पूर्वक करें, जिससे कि वो कर्म परोपकार करने में समर्थ हो। ब्रह्म यज्ञ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि बताई गई है। देव यज्ञ में परोपकार की सिद्धि समझनी चाहिए कि जो हमने परोपकार किया है वो परोपकार क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। परोपकार सिद्ध कब होगा? जिसके लिए हमने परोपकार किया है, जिसका परोपकार किया है, वो परोपकार करने में समर्थ हो, वो सुखी हो जाए, उसके दुख दूर हो जाए, दोष दूर हो जाए, दुर्गुण दूर हो जाए, तो वहां परोपकार की सिद्धि फल समझना चाहिए। और महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में योगाभ्यास की सिद्धि की भी बात आई है, विद्या की सिद्धि की भी बात आई है संस्कार विधि के अंतर्गत। योगाभ्यास की सिद्धि का मतलब क्या है? योगाभ्यास सिद्ध हो जाए, विवेक वैराग्य हो जाए, समाधि की प्राप्ति हो जाए। विद्या की सिद्धि की बात भी आई है। विद्या की सिद्धि का मतलब क्या है? विद्या जो व्यवहार में आने योग्य है वो व्यवहार में आ जाए, जो प्रत्यक्ष करने योग्य है वो प्रत्यक्ष हो जाए उसका। ये विद्या की सिद्धि है। इस रूप में समझना चाहिए।